जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहा जाए, कहाँ से अपनी बातों को शुरू करूं। अत्यंत दुख का अनुभव कर रहा हूं। ये सरकार हमारे देश के साधारण लड़कों को, बेरोजगारों को क्या समझ रही है, किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, इसके बारे में क्या कहा जाए वो समझ में नहीं आता है। आर्मी की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ सरकार ने किस प्रकार से खिलवाड़ किया है, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। नाम दिया गया है अग्निपथ। अग्निपथ के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कई लोगों को अग्निपथ समझ में नहीं आ रहा है। अग्निपथ एक ऐसा माध्यम है जिसमें लड़के जाएंगे और केवल 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। 100 लोगों में 25 लोग परमानेंट रहेंगे और 75 लोग 4 साल के बाद बाहर कर दिए जाएंगे। जो लड़का 3 साल अपनी एनसीसी की तैयारी करेगा और रोडों पे, सड़कों पर दौड़ता रहेगा, वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। 4 साल के बाद वो क्या करेगा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा सहित प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री ये घोषणा कर चुके हैं कि उनको नौकरियां दी जाएगी। आप लोग क्या जनता को बेवकूफ़ समझ के रखे हैं क्या? आप ये बताइए कि अभी जो 60 साल पे और 65 साल पे हमारे जवान रिटायर हुए हैं, जिनके पास कार्य क्षमता उत्तम है, जिनके पास अपना अनुभव है, वो आज क्या कर रहे हैं? बैंक के आगे बंदूक लेकर के खड़े हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। तो 4 साल वाले रिटायर के बाद क्या उनको मिलिट्री में भर्ती किया जाएगा? उनको किस प्रकार से आप काम पे रखेंगे? जो लड़के इतने समय तक रगड़ करके मेहनत करते हैं, रोड पे दौड़ते रहते हैं, उनके लिए आपने क्या लेकर के आए हैं? आखिर कोई भी नियम लाने से पहले लोकतंत्र में उससे पूछा जाता है कि आपने लड़कों से इस बारे में कुछ पूछा? उड़ता हुआ संदेश आपने ले लिया, आपके दिमाग में घुसा गया और आपने ले लिया। मुझे मौनिक साहब की याद आती है कि उन्होंने ऐसे फैसलों को लेने से सरकार का हमेशा विरोध करते रहे हैं। और इस समय जितने सेना के बड़े बड़े अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की सैलरी 60 से 90 हज़ार रुपये के मध्य में है। आप लोग स्वेच्छा से अपनी सैलरी को कम कीजिए, 30 हज़ार कीजिए और अपने पेंशन का परित्याग कीजिए। क्यों छोटे छोटे सिपाहियों पर ही ऐसे अत्याचार किया जा रहा है? जितने बड़े बड़े सिपाही, सेना के बड़े बड़े जनरल हैं, हमारे थल सेना अध्यक्ष जी हैं, जल सेना अध्यक्ष जी हैं, वायु सेना अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अपना पेंशन स्वेच्छा से छोड़ दीजिए और अपने वेतन की कटौती कर दीजिए और सभी सुविधाओं को स्वेच्छा से त्याग कर दीजिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे सेना में 2 प्रकार की कैंटीन की सुविधा दी जाती है, 2 प्रकार के खाने की व्यवस्था की जाती है। सरकार उसमें भी कटौती करे, सभी को समान प्रकार के खाना उपलब्ध किया जाए। जो साधारण खाना खाता है उसको भी अफसर भी खाएं, लेकिन ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। बात तो बहुत अंदर तक की हो सकती है, लेकिन उसको कहने की अभी आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश को मूर्ख समझ के रखा है। आप ये देश के लड़कों के साथ करना क्या चाहते हैं? किसानों को आपने बर्बाद करने का सोचा, किंतु आपकी बुद्धि खुली और आपने किसान कानून वापस लिया। इसको भी हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस कानून को वापस लें। लड़के आत्महत्या करें, किंतु आपको उससे लेना क्या है? आप तो चाहते हैं कि लड़के आर्मी में जाएं, 4 साल बाद रिटायर हो जाएं, फिर अंबानी अडानी के चौड़ों में जाकर जुटें और 10,000 5,000 की नौकरी करें। जो लड़का सीमा पर जाता है और उसके पड़ोसी सीमावर्ती जो देश हैं के सेना रहेंगे, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित रहेंगे और 6 महीना और 10 हफ्ता के ट्रेनिंग लिया हुआ लड़का उनसे क्या लड़ेगा? अगर वह शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो इसमें तो आपको आनंद आएगा। आपको वोट की राजनीति करनी रहती है कि इतने देश के सैनिक शहीद हो गए, हम पाकिस्तान और चाइना पे आक्रमण करेंगे और फिर उसको वोट मांगेंगे। आपकी संवेदना तो है नहीं लड़कों के प्रति। नहीं तो बताइए, इस समय इतने सैनिक हमारे रिटायर हुए हैं, उनमें से कई लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। हमको इसका डाटा बताया जाए। हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि सब संसद भवन बनने लगा, तो आप तो सांसद हैं देश के, उस संसद भवन के निर्माण में आपने कितना रुपए दिया ये बताइए। आप अपना पेंशन क्यों लेते हैं? आप अपना संसद निधि क्यों नहीं परित्याग करते हैं? माननीय राजनाथ सिंह जी, आपके लड़के, तो उसको भी आपने चुनाव लड़ाया और जिताया। यहाँ परिवारवाद कहाँ चला गया आपका? माननीय अमित शाह जी अपने लड़के को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए हुए हैं और अभी आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटरों और अंपायरों का पेंशन दोगुना कर दिया गया है। इसको बधाई दिया गया है। मतलब जो करना हो सैनिकों की कीजिए। तब तो बैंक को भी 4 साल कर दीजिए, सांसदों को और विधायक जो 5 साल के लिए जाते हैं उसको भी कम कर दीजिए। सीडीएस की नियुक्ति आप तो कर नहीं पाए, इतने साल का वेतन आपने बचा करके रख लिया। अगर कोई विधायक और सांसद मर जाते हैं या उनकी सीट खाली रहती है तो 6 महीने के भीतर उनका चुनाव कर लिया जाता है, उसमें आप दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन इतनी सीटें खाली पड़ी हैं, उसमें आप कहाँ नज़र लेकर जा रहे हैं? जो लड़के रिटायर हो जाएंगे, रिटायर के बाद वो क्या जाएंगे? अगर मनोवैज्ञानिक और सामाजिकरण के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार से लड़के सैनिक प्रशिक्षण लिए रहेंगे और शस्त्र के कारण विद्रोह कर सकते हैं। उनका अगर थोड़ी सी दिमाग को कोई उल्टा पढ़ा दिया तो देश के लिए घातक सिद्ध होंगे। क्या आपने इस पर विचार किया?
क्या लड़के जो सेना से बाहर निकल के आएंगे उनको समाज में सम्मान दिया जाएगा कि आपने इस पर विचार किया? वो कहाँ पे जाएंगे अपने इस पर विचार किया? आज लड़के इतने आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर आपने विचार किया? आपको तो अपने केवल कोट बदलने से फुर्सत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ा धरती पर उतरिए और अपने मन की बात कहने से फुर्सत मिले तो जनता की मन की बातों को सुनिए। फ्री में राशन दे रहे हैं उसको बंद कर सकते हैं, फ्री का राशन नहीं, लेकिन जो लड़के काम कर रहे हैं उनका पेंशन तो दीजिए कम से कम। नहीं तो सांसदों और विधायकों का पेंशन क्यों नहीं आप रोक रहे हैं? हमारी वीडियो को कोई लाइक मत करे, चाहे तो आप डिसलाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को मत कीजिए, किंतु मैं चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी के पास, रक्षा मंत्री के पास और आर्मी के बड़े बड़े अफसरों के पास पहुंचाया जाए। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने पेंशन और वेतन का परित्याग करें और अवैतनिक सेवा दे देश के लिए, ताकि संदेश जाए कि जो छोटे छोटे परिवार से आ रहे हैं, जो छोटे छोटे सैनिक आ रहे हैं, इस कार्य को करें। कश्मीर में जवान जब पानी पीता है तो पूरी तरह से अपनी आँख को खोले रहता है, तब उसको पानी पीने की फुर्सत मिलती है। और आप कह रहे हैं कि 4 साल में जाइए, आगे का जो शत्रु खड़ा है वो कई साल ट्रेनिंग ले करके खड़ा है। 4 साल का ट्रेनिंग ले 4 साल के नौकरी में वो क्या सीख कर आ जाएगा? और जो 25% की आप बात कर रहे हो, 25% किस आधार पर लिया जाएगा? उसमें घूस चलेगा, धर्म चलेगा, जाति चलेगा, क्षेत्र चलेगा, संप्रदायवाद चलेगा, क्या चलेगा? इसके पहले क्या सैनिक आधुनिकीकरण नहीं होता था भारत में? कोरोना का टीका लगवाइए, उससे अपना फोटो दीजिए। इसके पहले क्या भारत में पोलियो का नियम नहीं चलता था? प्रधानमंत्री जी, जनता को मूर्ख मत समझिए, लड़कों को मूर्ख मत समझिए। कोरोना स्पेशल के नाम पे आप ट्रेन खोल दिए, केवल आगे शून्य लगा दिए। परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला है, परीक्षा देने जाओ तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गया है। अभी कोरोना का केस बढ़ना चालू हो गया है और कोई चुनाव के समय आप पूर्णतः मौन साधे रहते हैं। आखिर देश के साथ, देश की जनता के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात, मैं सरकार से अभी डाटा मांग रहा हूँ। 4 साल के छोड़िए, जो सैनिक बहुत अच्छे से देश की सेवा कर चुके हैं, अभी सेना में कार्यरत हैं और अपनी पूरी ड्यूटी पूरी करने के बाद रिटायर हुए हैं, उनको कहाँ नौकरी मिला है? सब के सब बंदूक पकड़ के इधर से उधर 10,000 से 20,000 रुपया में खड़े रहते हैं, बैंक के आगे, तो कोई इधर तो कोई उधर। उनकी सूझ तो आपको है नहीं। कश्मीर का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं चलता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पर गौर कीजिए। जिस समय कश्मीर में 370 लागू हुआ, हटाया गया था, माफ़ कीजिएगा, जिस समय कश्मीर में 370 हटाया गया था, सबको विश्वास था कि कश्मीर में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ न कुछ हंगामा होगा। लेकिन ये आपकी और सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस बात को बखूबी निभाया कि वहाँ चिड़ियाँ चू तक नहीं कर पाई। किंतु जैसे जैसे चुनाव निकट आता है, वहाँ पे क्या होता जाता है, आप इसको कैसे, किस तरह से संभाल के, किस तरह से दिखाना चाहते हैं? हिंदू और मुस्लिम करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं बार बार। लड़कों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। थोड़ा धरातल पर उतरिए और देखिए। आप चाय बेचने वाले हैं, रेलवे में घूम घूम करके चाय बेचते थे, वो तो कोई देखा नहीं, किंतु रेलवे बेचते हुए आपको सब लोग देख रहे हैं। आपसे BSNL नहीं संभल रहा है, LIC नहीं संभल रहा है, रेलवे नहीं संभल रहा है, एयरपोर्ट नहीं संभल रहा है, फिर आप संभाल क्या रहे हैं? इस समय देखा जाए तो रूस पे संपूर्ण यूरोपीय देश और विश्व के संपूर्ण देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसके बावजूद उसकी मुद्रा हमारे रुपए से आगे है। केवल डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बिडेन के आगे जाकर के आगे फोटो खिंचवा लेने से हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनने वाला है। इस पर ध्यान दीजिए और जनता को बार बार आप मूर्ख मत बनाइए। पूरी मीडिया बिक चुकी है, किंतु ध्यान रहे, इतिहास आपसे प्रश्न जरूर करेगा। नोट पे केवल फोटो बदलते रहिए और मुद्रा को बंद कीजिए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, विदेशी यात्राओं को कीजिए। इस पे कभी कोरोना नहीं आता है। किंतु लड़के जब भर्ती का फॉर्म भरेंगे, DRDO का फार्म भरे थे लड़के, हम आपसे हिसाब मांगते हैं। आप अपने आप को कहते हैं ना कि मैं जनता का सेवक हूं, तो जनता के सेवक होने के नाते मैं संपूर्ण लड़कों के प्रतिनिधित्व के रूप में आपसे यह प्रश्न करता हूं कि DRDO MTS का 100 रुपया हम लोग का कहा गया, करोड़ों रुपया गया, उस पैसे को आपने कहाँ पर रखा है? दिल्ली पुलिस का पैसा कहाँ गया? इतने कोरोना स्पेशल ट्रेनें चलाई आपने, उसका फंड कहाँ गया? जो आज संपूर्ण सेना से पैसा आपने काट करके रखा, आपने तो अपने पैसा दिया नहीं। उस कोरोना काल के पैसा का डाटा आपने जनता को क्यों नहीं दिया? पूरी तरह से जनता को केवल हिंदू मुस्लिम पे प्रधानमंत्री जी बरगलाइए मत। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लीजिए। माननीय अमित शाह जी, आप तो गृह मंत्री बने हुए हैं और आपका बेटा BCCI का अध्यक्ष बना हुआ है, जिसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, वो 4 साल से अधिक बढ़ गया। किंतु देश के वो लड़के जो दौड़ते रहते हैं, वो 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? वो क्या बेरोजगार हो जाएंगे? अगर 4 साल के बाद
17.5 से 21 वर्ष के बाद तो उनकी शादी की उम्र होती है। उस समय जब उनके ऊपर परिवार का बोझ आएगा तो उनका भरण पोषण कौन करेगा? क्या आप बेरोजगारी का आंकड़ा मिटाना चाहते हैं? तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप 4 साल नौकरी दे देंगे। जो लड़के नौकरी कर लिए वो बेरोजगारी के लिस्ट से बाहर हो गए। आपका तो काम खत्म हो गया। लिस्ट जारी करके दिखा देंगे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। ये भद्दा मजाक क्यों करना चाहते हैं? क्या आपने जनता को मूर्ख समझ के रखा है कि आप ऐसे करेंगे और इसे कोई समझ नहीं पाएगा? इस तरह बेरोजगारी का आंकड़ा कम नहीं कहते हैं प्रधानमंत्री जी। थोड़ा समझिए कि देश की जनता कहाँ है। भारत को अमेरिका मत बनाइए। भारत और अमेरिका में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर आप कुपोषण मिटाओ अभियान चला रहे हैं। अब भारत में खाने को लोगों को आइए हमारे साथ और घूमिए, देखिए कि भारत की धरातल पर क्या स्थिति है। अभी आप कुछ समय पहले जो सरकारी अनाज का वितरण किया जाता था उस पर आपने चेक इन बैठाया। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा उसको ये नहीं मिलेगा कि 4 साल नौकरी करने के बाद वो व्यक्ति को फिर आप देंगे, वो तो उससे बाहर हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा? कृपा करके इस चीज़ को वापस लीजिए। और जितने लड़के आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या का कारण केवल आप ही हैं। इस बात को आप समझिए और भारत के संपूर्ण जनता के सामने आप आकर के माफ़ी मांगिए और घड़ियालू असुर होना बंद कीजिए। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। आप आर्मी के नाम पे कहते हैं कि मैं वोट नहीं मांगा हूँ, मेरे पास पूरा सबूत और गवाह है कि आपने सेना के नाम पर वोट मांगा है और उस सेना को बर्बाद किया है। इसलिए हे प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इस कानून को वापस लीजिए और कम से कम लड़कों पर रहम कीजिए और अपील कीजिए कि इस कानून को वापस ले रहे हैं। भारत देश को चलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है कृषकों का। कृषकों के साथ आपने वही किया, लड़कों के साथ वही खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल आपके सूट बदलने से फुर्सत मिले और अपने मन की बात कहने से फुर्सत मिले तब तो कुछ समझ में आएगा। अंबानी और अडानी का गुणगान करना बंद कीजिए। इस समय पूरा देश कोरोना से त्रस्त है। पूरे देश की जीडीपी नीचे जा रही है और अंबानी अडानी का पैसा बढ़ रहा है। आखिर इसका आधार क्या है? इसका जवाब जनता आपसे कभी ना कभी अवश्य मांगेगी। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम मुद्दा हर समय नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुओं के लड़के भी हैं और मुस्लिमों के लड़के भी हैं। इसलिए इस मुद्दों को बंद कीजिए और इस कानून को वापस लीजिए। मैं सभी लड़कों से अनुरोध करता हूं, कोई आत्महत्या ना करे, सब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। इनसे निवेदन करें किसी प्रकार के हिंसा का प्रयोग न किया जाए। सब लोग अहिंसात्मक रहें और इनसे निवेदन करें। आगे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस कानून को वापस लें। और हाँ, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी और हमारे सेनाओं के तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने पेंशन का स्वेच्छा से परित्याग करें और अपने वेतन को अवैतनिक सेवा दें, ताकि ये संदेश जाए कि वो लोग अगर छोड़ सकते हैं तो लड़के भी 4 साल के लिए ड्यूटी करने के लिए तैयार हों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।